बम धमाके का एक मुख्य आरोपी जसीर वानी, जिसके पिता ने कभी उसे आईएएस बनाने का ख्वाब देखा, आज उसका बेटा आतंक की तरफ कूच कर गया। उसके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लगे, यानी देश से भी गद्दारी की उसने। अब आप सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उस आतंकी के पिता ने बीते दिन खुद की जान ले ली। किसी भी बाप को एक बहुत गहरा सदमा ही तो लगेगा। अब इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि उसने फरीदाबाद में किराए पर एक कमरा लिया था, वहां से आतंकी जो टेरर मॉड्यूल है उससे वो जुड़ रहा था, तमाम अपनी तैयारियां कर रहा था और किस तरीके से देश को धोखा देना है उसकी पूरी स्क्रिप्ट रच रहा था। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनम जुड़ी हैं। सोनम, जसीर वानी को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जो कि एक मुख्य आरोपी है। उसके पिता ने बीते दिन खुद की जान ले ली है और आईएएस बनने से लेकर आईएएस बनने की राह पे था वो, लेकिन वो आतंक के साथ जुड़ा और अब उसका जो अंजाम है हम सब देख रहे हैं। कोर्ट में शायद पेशी भी चल रही है। क्या है ये पूरा मामला? लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? तो बिल्कुल ऋतिक, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि पिता ने अपनी जान ले ली, लेकिन इसी बीच अब उसकी कोर्ट में पेशी हुई और इससे पहले दरअसल यहाँ पर जो है बॉम्ब थ्रेट्स भी देखे गए। उसकी भी खबरें सामने आई कि कोर्ट में बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, लेकिन अब वो सामने आ रहा है कि कोई भी ऐसा फिलहाल पुलिस को संदिग्ध नहीं मिला है इस बॉम्ब थ्रेट्स में। अब लेकिन जसीर वानी को लेकर जो है दरअसल एक बात सामने आ रही है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जसीर वानी ने जो एक कश्मीरी युवक है उसने फिदाइन दस्ते में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि इस्लाम में दरअसल फिदाइन बनना पाप है और यहाँ पर अब जो ये बड़ा बयान उसकी तरफ से सामने आया है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की एजेंसियाँ लगातार जाँच कर रही हैं और बिलाल को उन्होंने अभी हिरासत में लिया। उनके पिता ने अपनी जान तो ले ली है। वो काजी गुंड निवासी जसीर उर्फ दानिश उर्फ जसीर बिलाल, उसको श्रीनगर पुलिस ने हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास जो बम विस्फोट हुआ उसे लेकर उसे सिलसिले में हिरासत में लिया था। और अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि कुरान में भी यही लिखा गया है कि जो खुद की जान लेना है वो पाप है, क्योंकि आपको जो ज़िंदगी देता है और आपकी जो ज़िंदगी लेता है वो सिर्फ एक अल्लाह है। वो अलग बात है। और हमने जो है इंटरव्यू भी किया है और जो इस्लाम के जानकार हैं उन्होंने भी ये बात बताई है, वो भी आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। इस्लाम में जिस तरीके से सुसाइड करना गुनाह है, उसी तरीके से सुसाइड बम्बिंग भी करना जो है गुनाह है, अनिवार्य है, जस्टिफाइबल नहीं है और इससे जो है इस्लाम के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स वो वायलेट होते हैं। क्योंकि जब एक आदमी सुसाइड बॉम्बिंग करता है, खाली वो अपने आप को हार्म नहीं करता है, खाली वो अपने आप को मारता नहीं है, बल्कि इस सुसाइड बॉम्बिंग से वो कहीं ऐसे लोगों की जान चली जाती है जो कि अनआर्मड सिविलियंस होते हैं, जो कि जिनको उस चीज़ से दूर दूर तक का जो है वास्ता नहीं होता है। और इस्लाम में ऑलरेडी जो है इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जब आप किसी अनआर्मड सिविलियंस को कत्ल कर देते हैं, जब आप किसी अनआर्मड सिविलियन को जो है जख्म पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, मान के चलिए कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। चीज़ें जो हैं जब जंग दो मुल्कों के दरमियान, दो कम्पार्टमेंट्स के दरमियान जो है चीज़ें, अगर वहाँ पे कोई लिजिटिमेट चीज़ें, वहाँ भी जो है नॉन कम्बाटेंट की बात आती है। हमारे इस्लाम में भी आया है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान, दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान अगर जंग चल रहा है, आप इंश्योर करें कि जंग के दरमियान आप किसी अनआर्मड सिविलियंस को ना छेड़े, आप किसी रिलीजियस लीडर को ना छोड़े, आप किसी बुजुर्ग को ना छोड़े, आप किसी चिल्ड्रन या जो कम उम्र हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो वुमेन फ्लॉक है, आप उसको छेड़ नहीं सकते। यानी कैटेगोरिकली इस्लाम में जो है प्रोहिबिटेड, जो है सुसाइड बॉम्बिंग करना प्रोहिबिटेड है, गलत है, जस्टिफाइबल नहीं है और इसको अल्लाह ताला आखिरत के दिन, जजमेंट के दिन सख्ती से निपटेगा और सख्ती से जो है उन लोगों के साथ पेश आएगा जो लोग जो है इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। तो अब जो है ऋतिक, यहाँ पर जांच में जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, जो मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर, जिसकी मौत हो गई है, उसने दरअसल जसीर का ब्रेन वॉश किया था और उसे जो है आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार किया था। डॉक्टर उमर ने दिल्ली में लाल किला स्टेशन के बगल में कार से धमाका किया। इस हमले में कई मौतें हुई। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे शव के इधर उधर टुकड़े पड़े हुए थे। और यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि जो विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में जो गिरफ्तार डॉक्टरों ने पूछताछ में खुलासा किया है वो ये है कि जसीर जो है राजनीति विज्ञान का छात्र है और डॉक्टर उमर द्वारा 2023 से ही उसे आत्मघाती बम विस्फोट के लिए एक कट्टरपंथी बनाया जा रहा था। लेकिन जब 2025 में उसे हमला करने के लिए कहा गया तो उसने ये कहते हुए यहाँ पर इनकार कर दिया कि इस्लाम में जो है खुद की जान लेना, फिदाइन बनना गुनाह है। और यहाँ पर ऋतिक एक और वीडियो है जिसकी हम बात करेंगे जो अभी वायरल हो रही है, डॉक्टर उमर की, जो उसने बम ब्लास्ट करने से पहले बनाया था, जिसमें वो इंग्लिश में बोलता फराटेदार तरीके से। बिल्कुल
बिल्कुल। और यहाँ पर उसने एक कमरे में कैमरे के आगे अकेला बैठा है और इस वीडियो में सुनाई दे रहा है ऋतिक कि वो अंग्रेजी में जो आत्मघाती हमला है उसको जायज़ ठहरा रहा है। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में आतंकी उमर कह रहा है कि इस्लाम में खुद की जान लेना हराम है लेकिन बॉम्बिंग जायज़ है। वो आगे कहता है कि आत्मघाती हमलों की मुख्य समस्या यही है कि जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसकी मौत निश्चित समय और स्थान पर होगी तो एक खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है। ऐसे समय में वो मानने लगता है कि मौत ही उसकी एकमात्र मंजिल है। फिर वीडियो में वो आगे कहता है कि यह भी सच्चाई है कि ऐसी परिस्थितियां या सोच किसी भी लोकतांत्रिक या इंसानी व्यवस्था में स्वीकार नहीं हो सकती है क्योंकि वो जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। वहीं जो इस वीडियो के सामने आने पर हर कोई हैरान है और लगातार जो है जांच एजेंसियां इस पर नए खुलासे कर रही हैं, नए अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो अब मामला सामने आया है कि वो ये तो कह रहा है कि इस्लाम में जो है खुद की जान लेना हराम है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बॉम्बिंग जो है जायज़ है। और यहाँ पर अब उसी तरफ जिसकी पेशी चल रही है उसका बयान सामने आना कि उसने भी यही चीज़ कही, तो अब लगातार इस मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सोनम ने जिस तरीके से जानकारी दी इस पूरे मामले पर, देखिए जासिर वानी को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। वो भी एक मुख्य आरोपी है दिल्ली बम धमाके से जुड़ा, और उसके पिता के बारे में आप जरा सोचिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उन्होंने ख्वाब देखा था अपने बेटे को आईएएस बनाने का, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनका बेटा आईएएस बनने की राह से कहां पहुंच जाएगा। अब ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उमर नबी, जो कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड रहा, जिसकी अभी नई वीडियो भी सामने आ रही है, हालांकि ये वीडियो हमले से पहले का बताया गया है, जिसमें वो फर्राटेदार तरीके से अंग्रेजी में बात कर रहा है। आप समझ सकते हैं, एक पढ़ा लिखा शख्स जिसे देश की हिफाजत की बात करनी चाहिए, उसने देश को खत्म करने की बात कही, उसके लॉजिक ही अलग निकल रहे हैं। हालांकि अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दैनिक जागरण देखने के लिए धन्यवाद।